Hi, welcome back to Career Launcher. So, this is the second episode of Algebra where we are solving or practicing algebra question for IPMAT 2026. This session will include few questions from previous year CAT as well as some questions from previous year IPMAT. So, let's start with the session. Look at the first question. Okay, so for any natural number n, let an be the largest integer not exceeding root n. That simply means largest integer not exceeding root n simply means what? This is root of n, the greatest integer of root of n. Okay, now आगे देखते हैं क्या बोल रहा है. Then the value of a1 plus a2 plus a3 and so on till a50. This is a CAT question. This question came in CAT. So please pause the video, give a try to this question and then watch the solution. Okay, so I think you have given decent amount of time to this question. Now let's try to solve the question. So before you solve any question, try to make a structure, try to find what the question is asking, right? देखते हैं. So question is, for any natural number n, an is the largest integer not exceeding root n. रूट एन को एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि a1 a2 a3 till a50, then the value of a1, so let's say what is the greatest integer of root of 1 or gif of 1, greatest integer function, so that will be 1 only. Root 2 will also be 1, this is 1.4. root 3 is 1 point something, right, which is equals to 1.7, right, so this is also 1. Now when it comes to root 4, अब देखो root 4 में यहाँ पे मेरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, so that will become 2, right. अब थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 एंड 3 हो चुका. 4 में 1 2 एंड 3, रूट 1 रूट 2 रूट 3 में वैल्यूज 1 1 1 ही आ रहे हैं, पर रूट 4 में चेंज हो गया. सिमिलरली कैन आई से रूट 5 6 7 8 में सेम रहेगा और रूट 9 में फिर हम लोगों को उसका GIF 3 मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल रूट ऑफ 5 अगर कर देते हैं उसका GIF लेंगे, सो दैट विल आल्सो बी 2 ओनली, बिकॉज मेरे को अगला इंटीजर कहां पे मिलने वाला है, 3 पे मिलने वाला है, ठीक है. सिमिलरली और आगे देखेंगे तो रूट 9 के बाद रूट 10 11 12 13 14 15 तक सब बार मेरे को 3 पॉइंट समथिंग मिलने वाला है. दैट मीन्स उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 होने वाला है. नाउ नेक्स्ट विल गेट रूट ऑफ 16, उसका GIF लेंगे, सो दैट विल बिकम 4. नाउ यू गॉट द पैटर्न, राइट. सो वी आर गोइंग टू, व्हाट वी आर गेटिंग इज we are getting 1 plus 1 plus 1, so this is a1 a2 a3 till a50, right, plus second अगर 2 का कितने बार मिल रहा है, देखो रूट 4 रूट 5 रूट 4 5 6 7 एंड 8, इन सब जगह पे मेरे को क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, मतलब प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड प्लस 2. पैटर्न आइडेंटिफाई अगर आप कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे को 3 टाइम्स 1 मिला है, सो दैट सिंपली मींस 3 into 1 प्लस 5 टाइम्स 2 मिला है, 5 into 2 मिला है, दैट सिंपली मींस मेरे को 7 टाइम्स 3 मिलेगा, राइट. और ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे. कहां तक जाना है, A50 तक जाना है, 50th टर्म. तो 50 से जस्ट पहले का परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 49. तो 49 का रूट करेंगे तो मेरे को मिलेगा 7 और रूट ऑफ 50 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो मिलेगा कितना, दिस विल बी आल्सो बी 7. लेकिन 48 रूट ऑफ 48 कर देंगे तो दैट विल गेट 6 पॉइंट समथिंग, राइट. तो मेरे को तो यहाँ पे 6 ही मिलने वाला है. तो एक काम करते हैं, 6 तक हम लोगों को जाना पड़ेगा, 6 तक. तो देखते हैं, सो 1 2 3, दैट सिंपली मीन्स, ठीक है, इसको हटाता हूं तो यहां से 6 1 2 3 हो गया. नाउ आई से, नाउ आई विल गेट 9 टाइम्स 4 3 5 7 9, राइट. दिस इज 9 टाइम्स 4 प्लस 11 टाइम्स 5 प्लस 13 टाइम्स 6. 13 टाइम्स 6 के बाद हम लोग पहुंच गए हैं 48 तक. 48 हो गया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट ऑफ 48 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 मिल गया. नाउ रूट ऑफ 49 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होगा एंड रूट ऑफ 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल आल्सो बी 7. सो नाउ आई विल गेट 2 टाइम्स 7, तो प्लस 2 into 7.
राइट, बस इन सबको ऐड कर देंगे, विल गेट द वैल्यू, विल गेट द आंसर, राइट. सो दैट बिकम्स 3 plus 10 plus 21, and then we have 36 plus 55 plus 78 plus 14. Now add this. ठीक है, इनको ऐड करने से मिलेगा, this is 13 plus 21. 13 plus 21 is 34, and 6 is 40, 70 and 50 is 125, 120 and 7 is 195 plus 8 is 190 is 203 plus 14 is 217. So final answer कितना हो गया? 217. A simple थोड़ा सा लॉजिक एंड अगर थोड़ा सा फोकस्ड होके क्वेश्चन समझ पा रहे होते तो ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करा जा सकता था. ठीक है, सो मेरा फाइनल आंसर कितना है? 270. 217 इज द करेक्ट आंसर. I think this is clear to everyone, right? Moving to the next question. This is again a very beautiful question, right? ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे, right? So the number 2 to the power 2 to the power 2024 and 5 to the power 2024 are expanded. Now this is a IPMAT question. ठीक है, now so the number 2022 to the power 2024 and 5 to the power 2024 are expanded and their digits are written out consecutively on a page. The total number of digits written on a page, right? Now give a try to this question and then we'll solve. Now look at the solution. देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, number of digits in, let's say, a to the power n is equals to, this is equals to greatest integer of n log a base 10 and plus 1. ये होता है, this is the formula for the number of digits, right? Now अगर ऐसा है तो आप देखो क्या लिखना है. the question एक बार समझ लेते हैं कि क्या है, कि 2 to the power, देखो 2 to the power 2024 के अंदर कितने डिजिट्स हैं? पता नहीं कितने डिजिट्स हैं. let's say a and so on. ठीक है, ऐसा लिख दिया. and 5 to the power 2024 इन सबके डिजिट्स को कंसेक्यूटिव लिखना है. तो मान लो यहां तक a खत्म हो गया एंड b उसके बाद स्टार्ट करना है. let's say this is b and so on. ठीक है, तो पूछ रहा है यहां से यहां तक में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. दैट सिंपली मींस यहाँ पे 5 to the power 2024, यहाँ पे इसके हिसाब से नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल देंगे एंड फिर 2 to the power 2024 एंड 5 to the power 2024 दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, विल गेट द आंसर, राइट. नाउ तो फिर हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं 2024 log 2, राइट, एंड इसके बाद कर देंगे प्लस 1 एंड बेस 10 ही रहने देते हैं इसको, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2024 log 5 बेस 10, राइट. याद रखना अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ना ही इस क्वेश्चन में मेरे को log 2 का वैल्यू पता है, ना ही मेरे को log 5 का वैल्यू है. वी कैन यूज द कैलकुलेटर, राइट, बट सोच के देखो कितना टीडियस कैलकुलेशन होने वाला है आगे. ठीक है, फिर भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा आंसर विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ log 2 एंड log 5, राइट. आई एम लिविंग दिस. ठीक है, सिंपल है, log 2 एंड log 5 का वैल्यू आप पुट करोगे, विल गेट द आंसर. बट दिस इज नॉट द एजेंडा. मेरा प्रॉब्लम है कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सम लॉजिक, राइट. आप अगर सोच के देखो, अगर मैं बोलूं 2 to the power समथिंग, लेट्स से 2 to the power n into 5 to the power n, इज अ वेरी स्पेसिफिक नंबर, राइट. आप देखो 2 and 5 नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 2 और 1 5 मिला के एक 0 बनाते हैं एट द फाइनल प्रोडक्ट के अंदर. 2 2s and 2 5 मिलेंगे तो 2 zeros बनाएंगे. अगर ये चीज अगर आप नंबर्स को पकड़ पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 and 5 है, यू आर गुड टू गो, right? So you need to identify the pattern rather than jumping directly to solving the question with conventional methods or using the formulas, right? तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे तो एक पैटर्न तो बनाने की कोशिश कर ही सकते हैं, right? जैसे 2 to the power 1 and
5 टू द पावर 1। अगर इनके डिजिट्स को लिखा जाए तो 2 and 5 ही आएगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू 2 ही होंगे। अच्छा, 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर करते हैं। 5 स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 होंगे और 2 स्क्वायर में 1 होगा, तो 2 + 1 ये कितना हो गया? 3 हो गया। अगर मैं 3 क्यूब कर लेता हूं और 5 क्यूब करता हूं, तो 5 क्यूब में नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है और this is 2, I'm sorry, this is 2 cube 8 and 125, number of digits 4, right? So this is 4, 2 to the power 4 and 5 to the power 4, 5 to the power 4 is 625 and this is 60, तो total number of 3 plus 2 5 हो गए। I think आपको पैटर्न मिल चुका है, राइट? तो अगर मैं लिखूं यहां पे 2 to the power n and 5 to the power n में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स हो रहे हैं n+1 and from this pattern only we got the answer, right? तो मेरा फाइनल क्वेश्चन तो 2 to the power 2025 and 2 to the power 2024 है, 2024 and 2024 है। मेरा आंसर कितना होना चाहिए? 2024 and +1 is equals to 2025. That's my final answer. I don't need any calculation as such. राइट मेरे को नहीं चाहिए log 2 and log 5 का वैल्यू। सो फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्लीज यूज अ लॉजिक, सम लॉजिक, आइडेंटिफाई द नंबर्स, यू नीड टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न एंड देन मेक अ स्ट्रक्चर कि क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बट फॉर दैट यू नीड टू काम डाउन बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन देखे थोड़ा थम जाओ, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन सॉल्व दिस, ठीक है? तब जाके आप इस तरह का लॉजिक पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, एंड दैट इज व्हाट योर एग्जाम इज आस्किंग, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड अपॉन, लाइक दिस इज अ प्रोसेस बेस्ड अप्रोच, प्रोसेस, पूरा प्रोसेस यूज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई रेकमेंड कि इसको राउंड 2 के लिए रख लेते हैं, ठीक है? राइट नाउ एक चीज आपके लिए यहां पे एक बार मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है? नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। तो एक बार जल्दी से देखते हैं हम लोगों को, देख क्या क्या है। द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, द टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर रियल एंड पॉजिटिव if the pth term of the progression is q and qth term is p, then the logarithm of the first term, right? First term is a मान लेते हैं हम लोग, ठीक है? Now the pth term क्या होगा? Let's assume here, let's say pth term is equals to a into r to the power p minus 1 and that equals to कितना? That is equals to q है, and qth term is equals to a r to the power q minus 1 is equals to p, राइट? ये दिया हुआ है, ठीक है? सिंस अब यहाँ पे देखो लॉगरिथम ऑफ फर्स्ट टर्म पूछा है तो आपको लॉग लगाना ही पड़ेगा, दोनों साइड पे लॉग लगाते हैं, सो वील गेट लॉग q is equals to log a and this is a into r to the power p minus 1 है, तो log का प्रॉपर्टी यूज करते हुए log a plus log of क्या करेंगे? r to the power p minus 1 and that is equals to q, right? And that is okay, so यहाँ पे log q कर दिया। Similarly log p कितना हो जाएगा? log p is equals to, that will become log of a plus this is log of r to the power q minus 1, right? Now इसको राइट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं, सो दिस विल बिकम log q माइनस log a इज इक्वल्स टू, पार्ट्स को उल्टा लिखेंगे, सो दैट विल बिकम p माइनस 1 इंटू log r। सिमिलरली इसको भी लिख देते हैं, सो दैट बिकम्स log q माइनस, सॉरी log p है यहाँ पे, log p माइनस log a इज इक्वल्स टू, दिस इज log, yes, and that will become q minus 1, so this is equals to q minus 1 into log r, ठीक है? अब ध्यान से देखोगे ना तो दोनों ही साइड पे मेरे को दोनों ही इक्वेशन में log r मिल चुका है, ठीक है? तो व्हाट आई कैन राइट इज log r, look at this, log r I can write
So we'll get log r is equals to, I can say, log q minus log a divided by p minus 1, right? Similarly second इक्वेशन से log r आपको मिलेगा log p minus log a divided by q minus 1, right? We got log p and log q. I think this is clear. अब दोनों ही log r है, what we can do is we can equate these two equations. इन दोनों को equate कर दिया. Equate करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा log q minus log a divided by p minus 1 is equals to log p minus log a divided by q minus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट विल बिकम q minus 1 log q minus 1 into log a is equals to p minus 1 log p minus p minus 1 log a, right? अब log a को एक साथ कर लेते हैं, राइट? सो यहां पे मेरे पास एक log a है, उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, तो p minus 1 log p लेफ्ट हैंड साइड आएगा. सो so that is q minus 1 log q minus p minus 1 log p, right? And that is equals to, यहां से ये इसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, log a आई कैन टेक कॉमन, तो log a कॉमन ले लिया, ठीक है? सो यहाँ पे q minus 1 राइट हैंड जाके प्लस q minus 1 माइनस q उधर जाके प्लस, राइट? सो दिस विल बिकम q minus 1 and minus p and plus 1, right? This will be the equation, right? Now plus 1 minus 1 is gone, right? So we'll get log a q minus p is equals to, इधर सेम चीज रहेगा, right? So that will become q minus 1 log q minus p minus 1, that is log p, that is the value. Now एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे मैच करने की बात है, ठीक है? अच्छा, डेनोमिनेटर में देखो हर बार p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू है, तो हम लोग log a ही तो निकालना है. वी नीड टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फर्स्ट टर्म व्हिच इज log a. दैट सिंपली मींस यहां से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डेनोमिनेटर में q माइनस p है, तो एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस q log q माइनस 1 माइनस p, दोनों साइड पे कर रहे हैं, 1 माइनस p इंटू log p, और इधर p माइनस q माइनस p माइनस q बन जाएगा. सो दैट विल बी डिवाइडेड बाय p माइनस q एंड दैट इज इक्वल्स टू log a. यही है मेरा फाइनल आंसर. सो लुक एट दिस, ठीक है? एक बार मैच कर लो कौन सा है. सो फाइनल आंसर इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? एक आप थोड़ा सोच के देखना, आई एम गिविंग यू अ क्लू, ठीक है? दिस इज होमवर्क, वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल. व्हाट इफ अगर मैं pth टर्म को 1 बोलूं और qth टर्म को 2 बोलूं, एक बार ये करके देखो. तो मैं बोल सकता हूं p फर्स्ट टर्म को अगर मैं 1 बोलता हूं और सेकंड टर्म को 2 बोला, क्या ये मेरे प्रोग्रेशन पे फिट हो रहा है? देखते हैं. फर्स्ट टर्म एक उल्टा करो, सॉरी, फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म pth टर्म इज q, तो pth टर्म तो मतलब फर्स्ट टर्म को अगर मैं 2 मानूं और सेकंड टर्म को 1 मानूं, राइट? तो क्या यहां पे जहां पे भी, सो टेक्निकली द क्वेश्चन विल बी आस्किंग व्हाट, log 2, है ना? तो आप एक ये काम करके देखना कि क्या ये p के जगह पे फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, p, तो दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज q एंड दिस इज p, राइट? तो q के जगह पे 2 पुट करना. सो यहां से ऑप्शन के अंदर q इज इक्वल्स टू 2 एंड p इक्वल्स टू 1, ये पुट करके देखना क्या आपको किसी भी ऑप्शन में log 2 मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को log ऑफ फर्स्ट टर्म चाहिए which is equals to log 2. एक बार दिस विल बी योर होमवर्क, एक बार आप ट्राई करके देखना, हो सकता है कि आपका ये ज्यादा कन्वीनियंटली सॉल्व हो जाए, ठीक है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again a question from log, right? That's a easy one. That's a very easy question.
ठीक है, देखते हैं। सो आप देखो कि क्या लिखा हुआ है, देखो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। आप देखो कि गिवन क्या है, आइडेंटिफाई करो, कि फिर से क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो, पैटर्न आइडेंटिफाई करो, तब सोच के देखो कि मेरे से क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। जैसे यहां पे देखोगे आप, सो वी हैव log x base 4 is equals to a, log x base 25 is equals to b। लेकिन मेरे से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया है log 10 base x, राइट। पर यहां पे देखो ये बेस में, यहां पे तो बेस पे नहीं है x, यहां पे बेस में है, मतलब मेरे को इनको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे को अगर ये चाहिए तब तो मैं log, इधर देखना एक बार, इसको यहां पे अगर मैं रेसिप्रोकेट कर दूं यहां से, सो आई विल गेट log 4 बेस x का वैल्यू 1/a मिल जाएगा। सिमिलरली log ऑफ 25 बेस x का वैल्यू 1/b मिल जाएगा, रेसिप्रोकेट कर दिया मैंने। आप लोगों को पता होगा log a बेस b कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log b बेस a, इस प्रॉपर्टी को यूज किया है यहां पे, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से हम लोगों को इसी को फर्दर आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा, दिस इज 2 को 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, सो दिस विल बिकम log 2 स्क्वायर बेस x इज इक्वल टू 1/a, और यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज log ऑफ 5 स्क्वायर बेस x इज इक्वल टू 1/b। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 को इधर ले जाके आई कैन राइट 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ log 2 बेस x का वैल्यू 1/a, सो आप log 2 बेस x का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ तो ये बन जाएगा 2a बन जाएगा। एंड सिमिलरली log ऑफ ट्वाइस ऑफ log 5 बेस x कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/b, फिर 2 को यहां से हटा के नेक्स्ट साइड पे लेके जाओगे तो दैट विल बिकम 2b। तो हम लोगों को गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं, राइट। अब हम लोगों को log 10 बेस x चाहिए, log 10 बेस x से आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखोगे, अगर log 10 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 बेस x प्लस log 5 बेस x, विच इज व्हाट, log ab इज इक्वल टू log a प्लस log b, ये लिख सकते हैं, ये वाले प्रॉपर्टी को यूज करके ऐसा लिखा। अब log 2 का वैल्यू पता है, log 5 का भी वैल्यू पता है, बेस दोनों का सेम है, सो आई कैन से दिस बिकम 1/2a प्लस 1 अपॉन 2b, that simply on solving will get 2ab as the denominator or the LCM, 2a से that will go by b times and that will go by a times, so final answer कितना हो गया, a plus b divided by twice of ab। A simple question, right? So answer is fourth is the correct answer। clear हो रहा है I think, right? So this is how you need to think for solving such type of question, right? Now next, again a simple question, not that simple to understand, but आप अगर क्वेश्चन समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो गया, ठीक है। दिस इज अगेन अ कैट क्वेश्चन, ये कैट में आया था, राइट। नाउ रीड इट, सपोज x1 x2 x3 to x100 are AP, arithmetic progression, AP का क्वेश्चन है, such that x5 is equals to -4 and twice of x6 plus twice of x9 is equals to x11 plus x13, राइट, ये दिया हुआ है। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, आप आराम से कुछ नहीं तो इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप ये वाला बेसिक्स ऑफ एपी अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व करा जा सकता है। एक बार कन्वेंशनली, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि ट्राई दिस क्वेश्चन यूजिंग सम लॉजिक, क्या थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को स्मार्टली सॉल्व करा जा सकता है कि नहीं, राइट। सो पहले मैं आपको कन्वेंशनली सॉल्व करके एक क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर थोड़ा दिमाग कैसे लगा सकते हैं ये भी देखेंगे, थोड़ा स्मार्टली कैसे प्ले कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं उसके बाद। तो लेट्स सॉल्व इट थोड़ा सा कन्वेंशनली। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता है एपी में है, सो ट्वाइस ऑफ, अब आपको पता है टी एन, nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यही होता है, ये तो सबको पता है, राइट। तो आप सोच के देखो, जो इक्वेशन दिया है ना इसके अंदर पुट करते हैं, तो ट्वाइस ऑफ x6 मतलब ट्वाइस ऑफ a प्लस 5d हो जाएगा, a प्लस 5d 6 टर्म, प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 9th टर्म है तो a प्लस 8d लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू
x11 that simply means a plus 10d and plus 13th term होगा a plus 12d. इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, we'll get the relation between a and d, right? So this is 2a plus 10d plus 2a plus 16d is equals to 2a plus 22d. 2a plus, yes, right? Now this is 2a plus 2a, 4a, yeah, this is gone, right? This is 26, so now I can say this is 16, 26, now I can say 2a is equals to minus of 4d हो जाएगा. 26 को राइट हैंड साइड में दिया तो माइनस, ठीक है, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू कितना, a इक्वल्स टू माइनस 2d. ये एक इक्वेशन हम लोगों को मिल गया. a का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 2d. Now also we know that x5 का वैल्यू -4 है, तो x5 मतलब फिफ्थ टर्म, मतलब a plus 4d is equals to कितना, is equals to -4. That simply means a का वैल्यू -2d पुट करते हैं, we'll get the value of d. तो -2d plus 4d is equals to -4. तो 2d is equals to -4, that means d is equals to -2. अब d का वैल्यू आपके पास मिल गया है, d का वैल्यू मिल गया. अब d का वैल्यू मिल गया तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ a एज वेल. सो a इज इक्वल्स टू -2 ऑफ -2. सो दैट इट बिकम्स a का वैल्यू कितना, 4 है. a का वैल्यू 4 मिल चुका है. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन इज आस्किंग x100 कितना है. तो x100 विल बी इक्वल्स टू कितना, a प्लस 90. a का वैल्यू कितना, 4, d का वैल्यू -2, तो प्लस 99 into -2. -2 into 99 is 198. Minus of 198 and plus 4 is equals to minus of 194. So final answer कितना हो गया, 194 is the correct answer. Minus of 194. A pretty easy question, right? Everyone could have solved this question by giving थोड़ा सा extra time, right? By solving these equations. ठीक है, थोड़ा सा smarter method एक बार इसको यूज करने के लिए, इसका यूज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कर सकते हैं. चलो एक बार देखते हैं. जो डेटा दिया हुआ उस पर काम करो. सबसे पहले देखो x5 ना, हम लोगों को ये पता है ना कि a प्लस a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है. तो सेकंड टर्म क्या होगा, a से कंपैरिजन करोगे तो a के अंदर d ऐड कर दिया तो सेकंड टर्म हो गया. 2d ऐड कर देंगे, 2d ऐड करेंगे, a प्लस 2d करेंगे तो थर्ड टर्म हो जाएगा, ठीक है. अब अगर इसी को उठा के पैटर्न को यहां पे करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि x5 का वैल्यू तो -4 है, तो x6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज -4 प्लस d होगा x6 का वैल्यू. सिमिलरली x9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x9 विल इक्वल्स टू -4 फिफ्थ टर्म प्लस 4d. सिमिलरली अगर मैं 11th टर्म की बात करूंगा तो -4 फिफ्थ टर्म प्लस 7d हो जाएगा, प्लस 7d. एंड 13th टर्म विल बी इक्वल्स टू -4 फिफ्थ प्लस 9d. ये हो गया ना, आराम से कर सकते थे. अब देखो a के लिए तो कोई झंझट ही नहीं रहा मेरे पास, आराम से a के बिना ही सारा इक्वेशन आ चुका है मेरा, राइट. तो अब यहां से इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं. तो मेरे को मिलेगा ट्वाइस ऑफ x6 इज -4 plus d plus twice of x9 that is equals to -4 plus 4d is equals to x11 -4 -8 हो गया और प्लस 16d लिख दिया. इन दोनों को ऐड किया है, इन दोनों को, राइट, ठीक है. नाउ सो दिस इज -8 plus 2d -8 plus 4 into 2 8d is equals to -8 plus 16d, राइट. -8 और ये -8 हटा देते हैं, ठीक है. तो यहां से आपको 2d plus 8d 10d, राइट, और उधर जाके 6d. so that in that case what we'll get is this is my 2d and 8d, 10d राइट हैंड साइड में जाएंगे, so 6d is equals to यहां पे आपको मिलेगा -8. I think I have not made any mistake. Let's check एक बार. x5 x6 is ठीक है, x9 is 5 plus 4d सही है, x11 7 5 5 7 and 5. Okay, so this will be 6d. I'm so sorry. This is 6d. ठीक है, x11 will be 6d. So I'll erase this एक बार. I'll solve it again. ठीक है, this is 6d and this is 9 and 5. This is also 8.
This will be 8d. I'm sorry, right? So now we'll get twice of everything, like twice of this and twice of this. So this will be minus 8 plus 2d, and yahan se this is again minus 8 plus this is 8d is equals to, add karenge to minus 8 plus 14d milega, right? This minus 8 and minus 8 is gone. 8 plus 2 10d को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 14d माइनस 10d दैट विल बी इक्वल्स टू 4d इज इक्वल्स टू कितना, इधर बचा है माइनस 8, d का वैल्यू हो गया माइनस 2. वी गॉट द वैल्यू ऑफ d. देखो ध्यान से आप सोच के देखो, यहाँ पे a का तो कोई यूज ही नहीं हुआ. सिमिलरली अगर मेरे को x10 निकालने का, x100 निकालने का है, तो x100 कैन बी रिटन एज x5 प्लस 95d, राइट? और x5 का वैल्यू कितना है, माइनस 4 प्लस 95 इंटू कितना, minus 2. 95 into minus 2 is 90, 180, 190. This is minus 190 and this is minus 4. That becomes minus of 190 and 4. This is a simple logic. I think this is clear. So my answer 194. This is clear to everyone, I think, right? Now look at the next question. Okay, now this is a question again from logarithms, राइट? एक बार फिर से लॉग का क्वेश्चन आया है, चलो देखते हैं. देखने में क्वेश्चन बहुत ही इजी है. एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, राइट? है ना? तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो वी हैव log 10, यहां पे log 100 एंड log 1000. मतलब हम लोग बेस में 110 बना सकते हैं. यहीं से आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया. क्वेश्चन देखते ही पैटर्न का रिकॉग्निशन हो गया. यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है. दैट सिंपली मींस सबको मैं 10 बना सकता हूँ बेस में. सो अब ये क्या है, देखो एक बार जल्दी से, एक बार प्रॉपर्टी लॉग वाला. लॉग ऑफ a b टू द पावर n है, राइट? सो दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1 by n log a base b, राइट? और एक इनिशियली लेट्स से a टू द पावर समथिंग, a टू द पावर m लिखा हुआ है और b टू द पावर n लिखा हुआ है, तो दैट कैन बी रिटन एज m इधर जाएगा और n 1 by n, सो दैट बिकम्स m डिवाइडेड बाय n log a base b. एक छोटा सा रिकैप ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ log, राइट? नाउ एक बार इसी को यूज करके सॉल्व करते हैं. सो आई कैन से दिस इज ओके. सो वी हैव 4 log x base 10. अच्छा, 4 को मैं यहां पे लिख सकता हूं x टू द पावर 4, इधर पावर में चला जाएगा, log ऑफ x टू द पावर 4 बेस 10 प्लस यहां पे 100 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स log x बेस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? चलो एक स्टेप आगे कर लेंगे. प्लस इधर 8 log x बेस 10 क्यूब लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 13, राइट? नाउ यहां से 2 will go to, so I can write it as log of x to the power 4 base 10 plus I can write it as 4 divided by 2 log x base 10 plus 8 divided by 3 log x base 10 which is equals to 13. Easy, very easy, right? So this will go by 2 times. अब सीधे सीधे लिख सकते हैं log of x to the power 4 base 10 plus log, ये 2 को उधर भेज देता हूं तो x स्क्वायर बेस 10 एंड प्लस दिस विल बिकम log x टू द पावर 8 by 3 बेस 10 दैट इज इक्वल्स टू 30. अब फिर से log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल्स टू log abc. ठीक है, तो log अगर abc है तो आई कैन राइट इट एज log ऑफ x, और abc में log a मतलब क्या होने वाला, मल्टीप्लाई x टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 8 by 3. दैट सिंपली मींस अगर बेसिस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगे, राइट? सो दैट बिकम्स x टू द पावर 4 प्लस 2 प्लस 8 by 3, राइट? बेस 10 इज इक्वल्स टू कितना, 13. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है. देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, राइट? ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो 4 प्लस 2 6, 8 इंटू 3 is 24 प्लस 8 24 8, this is 8 into 24 plus 8. Oh, so I'm so sorry. This is 6, 4 plus 2 6 into 3. 6 into 3 is 18. 18 plus 8. 18 plus 8 is 26. Okay. So what we can get is, from here we get log of x to the power 26 divided by 3 base 10 is equals to 13. I can write it as 26 divided by 3 log x base 10 is equals to 13. This will go by 2 times.
राइट। सो यहां से x log x base 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3/2, राइट। इन दैट केस x इधर 10 इधर चला जाएगा, सो दैट विल बिकम x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3/2। अब 10 टू द पावर 3/2 होता क्या है, 10 टू द पावर 3/2 इज व्हाट, 10 क्यूब इज 1000, तो x का वैल्यू कितना, रूट ऑफ 1000। अब रूट ऑफ 1000 का जीआईएफ चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, राइट। आप सोच के देखो, सिंपल है, 30 स्क्वायर इज 900, 31 स्क्वायर इज 961 एंड 32 स्क्वायर करेंगे, 32 स्क्वायर करेंगे, दिस इज 1024, 1024, दैट सिंपली मींस दैट शुड नॉट एक्सीड 32, दैट शुड नॉट एक्सीड 31, राइट। तो सिंपल मेरा x का वैल्यू कितना है, 31 इज द करेक्ट आंसर। Root of this is GIF of, let's say, ठीक है, so that is 31 point something because 32 crosses 1000, simply means 31 point something, इसलिए उसका GIF 31 is the correct answer. I think this is again clear to everyone, ठीक है। Now let's move to the next question. Okay, again this question involves देखो मॉडुलस है, एक मॉडुलस एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, विच इज लाइक एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। लेकिन अच्छा, दिस क्वेश्चन केम इन आईपी मैट, ये क्वेश्चन आईपी मैट का है, ठीक है, आई थिंक आईपी मैट 24, ठीक है, बट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। जस्ट अगेन यू नीड टू जस्ट प्लीज डू नॉट jump into solution of a question, right? When you are preparing or solving your mock, please calm down, read the question, identify कि हो क्या रहा है and then solve the question. जैसे इस क्वेश्चन में लोग जनरली सॉल्व करने लग जाते हैं। आप सोच के देखो कि एक क्वेश्चन, इसमें एक मॉड लगा हुआ है, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 है। अब आप सोच के देखो, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, नॉट नेगेटिव, क्योंकि मॉड के अंदर है, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका भी वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। ये दोनों ही का वैल्यू, ये नेगेटिव हो नहीं सकता है और ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दे आर नॉट नेगेटिव, और दो पॉजिटिव है ना, और दो टर्म्स का सम अगर 0 है जो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, दैट सिंपली मींस दोनों क्या है, दोनों के दोनों 0 हैं, as simple as that, right? So यहां से हम लोगों को x का वैल्यू -1 मिल जाएगा और इसको 0 करेंगे तो y का वैल्यू -2 मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जस्ट अ लॉजिक। अदरवाइज सॉल्व करने चलोगे, पता नहीं होगा भी कि नहीं, बता नहीं सकते। होगा तो जरूर, लेकिन फिर भी दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। नाउ ये समझ गए नाउ पूछा क्या है क्वेश्चन में, ax माइनस 3ay का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू नहीं, a है, a एज इट इज a, राइट, एंड x का वैल्यू कितना, x इज -1, x इंटू -1, a इंटू -1, दैट सिंपली मींस दिस इज माइनस ऑफ a माइनस 3a, और y का वैल्यू है -2, सो दिस विल बिकम कितना, -2, राइट। सो दिस इज 3a एंड ओके यस, ठीक है, 3a एंड इंटू 2 कर देते हैं, सो दैट विल बिकम कितना, दैट विल बिकम a1, सो 3 इंटू 2 कितना, 5a माइनस a, 3 इंटू 2 इज 6, आई एम सो सॉरी, 6 माइनस 5a इज इक्वल्स टू कितना, 1, और a का वैल्यू कितना, 1/5। द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 1/5, दैट्स द आंसर, right? So these are the questions whose pattern are needed to be identified or recognized. फिर ये question is just 30 seconds या 20 seconds question. Clear? ठीक है, चलो। So that's all for today's class. I think सारे के सारे questions आपको clear हैं. For any doubt that you have in any of the questions, please let me know in the comment box. And if any doubt that you have, please also let us know through the comment box only. We will discuss that in the class. If you have enjoyed this session, please share with your friends, like it, and subscribe to the channel. Thank you.